गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़े साथ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आइए अभी हम पिछले वीडियो में जो कि हमारी भक्ति के अंतर्गत हमने समझा था कि निरंजन परमात्मा से छूटने के लिए, परम मोक्ष प्राप्त करने के लिए परम संत सद्गुरु की आवश्यकता होती है और परम संत सद्गुरु ही वो सक्षम व्यक्ति होते हैं जो हमें हमारे अंशी परम पुरुष के पास पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अपने करने से कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सद्गुरु किया भया कबीर कबीर। तो सद्गुरु के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमारे और सद्गुरु के परम पुरुष के बीच में जो कड़ी हैं, अंश और अंशी के बीच में जो कड़ी हैं, वो हैं परम संत सद्गुरु जी महाराज। तो सद्गुरुदेव जी हमको लेकर कहाँ जाएंगे? तो वो स्थान है अमरलोक। तो अमरलोक सद्गुरु लेके जब चलते हैं तो उस अमरलोक का वर्णन है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये अमरलोक का वीडियो है। तो अमरलोक में जो है इस वीडियो का नाम अमरलोक है। तो आइए इस अमरलोक में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक कबीर सागर में दिया हुआ है कि जब चला लोक को शौक सब त्यागिया, हंस का रूप सद्गुरु बनाई, भिंग जो कीट को पलट भृंगी करे, आपन संग रंग ले उड़ाई, गति विहंग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भू ज्ञान, और निराधार वो उड़ता ज्यों जग में व्योमान। तो परम पुरुष और काल के मध्य में सद्गुरु धाम शब्द की डोर हराए कर देवें अविचल। सद्गुरुदेव जी इस प्रकार से सुरत शब्द में जोड़ते सद्गुरुदेव जी सुरती में शब्द को जोड़ देते हैं। तो सुरत शब्द को जोड़ते खुले गगन की वार और जगमग जगमग हो रहा परम दरबार। तो सुरती की बात आई है तो सुरती 7 प्रकार की सूरत का वर्णन कबीर सागर में मिलता है, जिसमें एक है अमी सूरत। अमी सूरत यानी जो आनंददायक होता है। दूसरा है चमक सूरत जो अंग का काम करता है। और तीसरी होती है मूल सुरती जो देखने, सुनने और समझने का काम करती है। चौथी होती है शून्य सुरती जो खामोशी का काम करती है। और पांचवी होती है ठाव ठाव रस चाखे सुरती जो दुर्गंध और सुगंध का आभास कराती है। छठी होती है ज्ञान सुरती जो शुभ और अशुभ का भेद देती है। और सातवीं होती है हृदय सुरती जो वही सुरती प्राणों का आधार है, यानी उसमें प्राण उसी के माध्यम से होकर चलते हैं। तो आइए अमरलोक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अमरलोक कैसा है।
तो कबीर सागर में बताया गया कि 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। तहाँ नहीं प्रलय की छाया, वहाँ प्रलय नहीं है। नहीं तहाँ कछ मोह और माया, वहाँ कोई मोह और माया नहीं है। ज्ञान ध्यान को तहाँ न लेखा, वहाँ ज्ञान और ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप पुण्य तावा नहीं देखा, वहाँ न कोई पाप होता न कोई पुण्य होता है। पवन न पानी, पुरुष न नारी, वहाँ न हवा की ज़रूरत है न पानी की ज़रूरत है। ना वहाँ कोई पुरुष होता है ना वहाँ कोई नारी होता है। हद अनहदता नहीं बिचारी, वहाँ कोई हद नहीं है और ना कोई अनहद है। ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, वहाँ ना ब्रह्म है ना जीव है। जीव जब कहते हैं जब वो शरीरधारी आत्मा हो जाती है तो उसको जीव कहते हैं, तो कोई शरीर होता नहीं है। और न तत्व की छाया, जो 5 तत्व हैं इस 5 तत्व का वहाँ कोई मतलब नहीं है। 5 तत्व ब्रह्मांड के लिए। तो नहीं तहाँ 10 इंद्रिय निर्माया, जब शरीर नहीं है तो इंद्रियां नहीं। तो तहाँ नहीं ज्योत निरंजन राई, वहाँ पर जो है ज्योत निरंजन यानी अलख निरंजन यानी परम ब्रह्म परमेश्वर की वहाँ पर उपस्थिति नहीं। अक्षर अचिंत तहाँ नहीं जाई, वहाँ ना अक्षर है ना वहाँ अचिंत है। काम क्रोध मद लोभ ना कोई, जब शरीर ही नहीं है तो कोई काम क्रोध लोभ मोह इस सबका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। तहाँ हर्ष शोक नहीं हुई, और जब वहाँ मन ही नहीं है निरंजन ही नहीं है तो वहाँ पे क्योंकि मन से ही हर्ष और शोक होता है, तो जब निरंजन ही नहीं है मन ही नहीं है तो किसी प्रकार का वहाँ हर्ष और शोक का मतलब नहीं है। नाद बिंदु तहाँ ना पानी, वहाँ पानी की जरूरत नहीं है। नहीं ता शिष्ट 84 जानी, और 84 लाख योनियाँ भी वहाँ पर नहीं है। पिंड ब्रह्मांड को तहाँ न लेखा, वहाँ न कोई पिंड है शरीर नहीं है और ना ब्रह्मांड है। लोक अलोक तहाँ नहीं देखा, वहाँ लोक का लोक और महालोक आकाश लोक पाताल लोक ये 14 भुवन ये सब नहीं है। आदि पुरुष तहाँ स्थाना, वहाँ आदि पुरुष परम पुरुष सत पुरुष साहिब उन्हीं का स्थान है। और ये चरित्र ये को नहीं जाना, और यहाँ का कोई भी चरित्र जो ब्रह्मांड का जितना भी कार्य प्रणाली है वहाँ पर कुछ वहाँ पर इससे अलग है। वहाँ केवल आत्मानंद आनंद परमानंद। तो कहा कि संतों सो निज देश हमारा है, वो हमारा देश है। हम मूल निवासी वहाँ के हैं, क्योंकि जो हम आत्मा हैं और आत्मा के जो गुण हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी अविनाशता का गुण, चेतनता का गुण, सरलता का गुण, सहजता का गुण और अविनाशता का चेतन सहज। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये जो 5 सहजता का गुण, तो ये सब जितने गुण हैं ये उस अमरलोक से मैच करते हैं। तो इस तरीके से वही हमारा असली में देश है, अविनाशता का देश है। उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं सब नष्ट हो जाने वाले देश हैं, और चूँकि हम अविनाशी हैं इसलिए हमारा स्थान भी अविनाशी है, उसका नाम है अमरलोक। अब वहाँ बताया गया कि जब हम वहाँ जाएंगे चले जाएंगे अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। अभी तो हम बंधन में, जब बंधन से छूटेंगे, जब अमरलोक सदगुरुदेव जी की कृपा से पहुँचेंगे तो वहाँ जाए फिर हंस ना आवे भवसागर की धारा। तो वहाँ जाने के बाद फिर इस ब्रह्मांड में भवसागर में नहीं आना पड़ता है। वहाँ पर सूर्य चंद्र था नहीं प्रकाशित, नहीं नभमंडल तारा। वहाँ ना सूर्य है ना चंद्र है, सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं है, ना आकाश है ना वहाँ पे तारे हैं। तहाँ ना अस्त दिवस नहीं रजनी बिना ज्योति दियारा, वहाँ ना रात्रि है और ना दिवस है दिन है, ना तो वहाँ सूर्य अस्त होता है ना वहाँ सूर्य उगता है। तो इस प्रकार वहाँ पर बिना जो है इन सब के उजाला रहता है, प्रकाश। 5 तत्व गुण 3 ता नहीं ता शिष्ट पसारा, वहाँ न 5 तत्व हैं छित जल पावक गगन समीरा। 3 गुण नहीं है, 17 स्तंभ 3 गुण वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर इस प्रकार के सृष्टि का पसारा नहीं है। तहाँ न माया कृत प्रपंच है, वहाँ मन और माया नहीं है।
माया से ही हम सब बंधे हुए थे, तो माया का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। किसी प्रकार का लोग, कुटुंब, परिवार, ऐसा कोई प्रपंच वहाँ पर नहीं है। क्षुधा तृषा नहीं शांत, शीत उष्णता सुख दुख को संचारा। वहाँ ना तो भूख लगती है, न किसी प्रकार की तृष्णा होती है, न किसी प्रकार का ठंडी है, न किसी प्रकार की गर्मी है। क्षमता है वहाँ पर, ना कोई सुख है ना कोई दुख है। सुख नहीं है बल्कि परमानंद। तो आधीन व्याध उपाद वहाँ कछु, वहाँ पाप पुण्य विस्तारा। वहाँ पर ना कोई आधियाँ हैं, ना व्याधियाँ हैं, ना कोई किसी प्रकार की उपाधियाँ हैं, ना पाप है और ना पुण्य है। ये सब से वहाँ पे फुर्सत है। ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा। और जैसे यहाँ पर ये ऊंचा है वो नीचा है, उनका कुल बड़ा है वो फलाने आश्रम के, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं। धर्म अधर्म वहाँ कजना ही संयम नियम आचारा। जिस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं या वो अधर्म कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ कुछ नहीं है। ना किसी प्रकार का संयम करना पड़ता है, ना किसी प्रकार का नियम वहाँ पर है। अति अभिराम धाम सरोवर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्थान हुआ है। शोभा आगम अपारा, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर स्थान है। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा। कबीर साहब जी कबीर सागर के अंतर्गत कहते हैं कि हे सज्जनों सुनिए, वो तीनों लोगों से अलग, ब्रह्मांड से अलग, बहुत ही सुंदर देश और अविनाशी देश। तो आगे बताते हैं कि जगर मगर एक नगर अग्र की डोरी है, और बूझो संत सुजान शब्द घन घोर है। कहाँ नगर की डोर तो सूक्ष्म चीना है, सूरत निरत से जाए सोई पर। वहाँ पर सुरति और निरति के संयोग से ही जाया जा सकता है। मूल द्वार को तार लगा सुर भीतरे, इंद्री नाल की जोर मिला गुण तीसरे। नाभ कमल की शक्त मिलावे आन के, और तीन तार कर एक अकंधर। तो वहाँ जाने के लिए जो विधि बताई है, जो साधना किया जाता है, वो साधना नाभि कमल से हम वायु को उठाते हैं, और मूल द्वार से होते हुए नाभि कमल से उठाते हुए अपने आप को जो है सुरति को, निरत को, और जो है अपनी सूरत निरत को लगा करके हम शरीर से उस पार ऊपर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है सबको मिला करके जब हम एक करते हैं, सुरति निरति शब्द, तो ये सब जब एक हो जाते हैं तो जो है साधना वो बनती है। वो जब सद्गुरु से हम आप जुड़ेंगे तो वो सद्गुरु जी तरीका बताते हैं कि कैसे जो है ध्यान किया जाता है, कैसे साधना किया जाता है, और उनकी कृपा दृष्टि से ही वहाँ पर जाया जा सकता है। तो उसी का वर्णन करते हुए इसमें बताया गया कि नाभ कमल की शक्ति मिलावे आनी के, और तीन तार कर एक अगम घर जानी के। तो हृदय कमल की नाल तार से जोड़िए, और एक योग युक्त से साध भाषा हो। तो कंठ कमल की नाल तो स्वर में आनिए, 5 और 7 मिलाए ऊपर को तानिए। पंक नाल और दुई राह एक सम राखिए, और चढ़ो सुषमना घाट अमीरस चा। वहाँ जो हम साधना करेंगे वो साधना का तरीका बताया है कि हमें पंकनाल में सुषमना को खोल करके और उसके ऊपर जाना होता है। तो चढ़ो सुषमना घाट अमीरस चाखिए, तो पंकनाल दुरा एक सम राखिए, और चढ़ो सुषमना घाट अमीरस चाखिए। तो रूपनाल की डोर निरंजन वास है, और सुरत रहे बिलगाए मिलावत श्वास है। तो शरीर से सूरत को निकाल करके ऊपर ले जाना पड़ता है। इसी प्रकार से श्वास को निकाल करके, जिसमें निरत जिसको कहा गया है, तो वो लेके जाना पड़ता है। तो इस सब का जो है हमने अलग से 5 वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें जो है
आत्मज्ञान की बात और यह सब बताई गई है, उसमें कैसे साधना की जाती है, बहुत विस्तार रूप से हमने बताया। आप उसको सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ता ऊपर आकाश बहुत प्रकाश है और तामे चार मुकाम लखे सोताश। तो तृप्ति महल में आओ जहाँ ओंकार है, आगे मार्ग कठिन सो अगम अपार है। यह सब रास्ते की बात हो रही, जब चलते हैं तो उसका रास्ता कैसा है। तहाँ अनाज की घोर होते झनकार है, लाग रहे सिद्ध साधु न पावत पार है। सोहंग सुमरन होए सो दक्षिण कोण है, तावा सुरत लगाए रहे उन्मौन है। तो पश्चिम अक्षर 100 रारंकार है, तो ये ब्रह्मांड का खेल सुहागम। तो धर्मराय को राज मध्य स्थान है, 3 लोक भरपूर निरंजन धाम है। तो ता ऊपर आकाश अमी का कूप है, अमी मतलब अमृत, तो अमृत सागर है जैसा कि पहले बता चुके हैं। अनंत भानु प्रकाश सुनकर, और वहाँ पर जो है अनंत सूर्यों का प्रकाश। तामे अक्षर 100 सबका मूल है, कहाँ सूक्ष्म का थोय विदेही फूल है। और नी अक्षर का भेद, वहाँ जाने के लिए जो मंत्र है वो नी अक्षर है, यानी नी अक्षर का भेद हंस कोई पाई है। और कहाँ कबीर सो हंसा जाए। तो इस प्रकार से बीच रास्ते का वर्णन किया गया, 5 नामों का भी वर्णन किया गया जो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है। सोहंग सत्य ज्योत निरंजन रारंकार ओमकार, इनका भी वर्णन किया गया। इनके स्थान इन सब ये सब शरीर के अंदर है, मूलाधार से लेकर के और 7 चक्र तक में इनका स्थान है। इस सहज 7 चक्र से ऊपर उठते हैं, तो जब ऊपर उठेंगे शरीर से 1.25 हाथ ऊपर, तो वहाँ पर सूरत और निरत का जब मेल होता है, तब हमारा जो है प्रमुख रूप से यात्रा प्रारंभ होता है। ये सब सद्गुरु देव जी की कृपा से सब संभव हो जाता है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। देखने सुनने में लगता है कि कठिन है, और जब गुरु कृपा होती है तो सब आसान है। तो जो हमारा देश है अमर लोक है, वो पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। महासुन सिंह विषयी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। बिना सदगुरु के वहाँ नहीं जाया जा सकता। व्याघर सिंह सरब बहु काटी, तहाँ सहज अचिंत पसारा। तो अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दाहिने 10 अचिंत रहाई। बाएं 10 दल सहज समाई, यों कौलन निर्वारा। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म नी अक्षर चीनो। 4 मुकाम गुप्त कह कीनो, जा मद बंदी बन पुरुष दरबारा। 2 पर्वत के संग निहारो, हमर गुफा ते संत पुकारो। हंसा करत केल अपारो, तहाँ गुरुन दरबारा। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहंग झनकारा। एक एक जो है जो नाम है पंचनाम, वो होते हुए निराकार से उसका वर्णन करते हुए अमर लोक का वर्णन इसमें है। तो कहा कि मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहंग झनकारा। और सोहंग हद तजी जब भाई, तो सत्य लोक की हद पुनियाई। उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। खोडस भान हंस को रूपा, जैसे बताया गया कि हंस के रूप वहाँ पर 16 सूर्य के बराबर जो प्रकाश होता है, इतना प्रकाश हंस का होता है। तो वही बताया सोडस भानु हंस को रूपा। बीना सत धुन बजय अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। शत पुरुष दरबारा, माँ शत पुरुष दरबार। अब आगे बता रहे हैं कि जहाँ सत पुरुष दरबार है तो कैसे हैं परम पुरुष। तो बताया कि कोटिन भान उदय जो हुई, जैसे करोड़ों सूर्य जब जैसे उदय होते हैं,
और इतने ही जब चंद्र लखोई, ऐते ही पुरुष चंद्र, यानी चंद्रमा इतने जब उदय हो जाएं तो पुरुष रोम सम एक न, उनके सतपुरुष के एक एक रोम में, परम पुरुष के एक एक रोम में इतना प्रकाश होता है। ऐसा पुरुष दिखा, ऐसा फिर बता रहे हैं कि उसी अमरलोक में जब उसके आगे और ऊपर जाएंगे, अमरलोक के अंदर ही जब आगे जाएंगे तो बताया आगे अलख लोक है भाई, और अलख पुरुष सीता ठकुराई, और अरबन सूर्य रोम समनाई, ऐसा अलख नहीं आता। जो अलख पुरुष हैं उनके एक एक रूप में अरबों सूर्य के प्रकाश के बराबर प्रकाश है, एक एक रोम। अब कह रहे हैं कि उसके ऊपर तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, उसके ऊपर अगम महल है, यानी वहाँ पर अगम पुरुष हैं, और अगम पुरुष के बता रहे हैं उनका कितना प्रकाश है, तो बताया खरबन सूर्य रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। जो अगम पुरुष हैं उनके एक एक रोम में खरबों सूर्यों के प्रकाश के बराबर रोशनी। फिर कह रहे हैं उसके ऊपर ताप पर अकह लोक है, तो उसके ऊपर अकह लोक है, और परम पुरुष अनामी कहाँ रहा, वहाँ अनामी पुरुष का स्थान है। जो पहुँचेगा जानेगा वाही कहाँ, तो जो अनामी पुरुष हैं उनका कितना घना प्रकाश है, कितना ज़्यादा उनके अंदर प्रकाश है, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। कह रहे हैं जो वहाँ पहुँचेगा, जो देखेगा वही जान पाएगा। तो कहन सुनन से न्यारा, और कहने सुनने में नहीं आता है। काया भेज किया निर्वाणा, ये सब रचना पिंड मझारा, तो माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर मारा। तो ये सब जो पिंड बनाया गया ये वहीं की नकल की गई है, और उसी नकल करके माया ने ब्रह्मांड के अंतर्गत उसी हिसाब से एक छोटा सा, ये ब्रह्मांड उस अमरलोक का एक मॉड्यूल है, एक छोटा सा मॉड्यूल है। तो आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, लेकिन जो पिंड बनाया, जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई वो सब झूठा, यानी असत्य, यानी क्या है कि विनाशी है, अविनाशी नहीं, वहाँ की रचना अविनाशी है। तो अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहाँ कबीर सदगुरु, कहाँ कबीर सदगुरु तह तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश। तो इस प्रकार से हमारा वो देश है। आगे सबको नमस्कार।